नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आईजीकेवी में खरपतवार से फसलों को बचाने पर होगा मंथन। 3 दिनों तक देश के 100 से अधिक वैज्ञानिक रायपुर में डालेंगे डेरा। दरअसल हम आपको बता दें कि रायपुर में आज से 14 मई 2026 तक अखिल भारतीय समन्वित खरपतवार प्रबंधन अनुसंधान परियोजना की 33वीं वार्षिक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। 3 दिवसीय इस राष्ट्रीय बैठक में देश भर के कृषि वैज्ञानिक फसलों को खरपतवार से होने वाले नुकसान को रोकने और नई तकनीकों के विकास पर विचार विमर्श करेंगे। दरअसल आपको बता दें, बैठक का उद्घाटन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के उप महानिदेशक करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति करेंगे। ये परियोजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा का जबलपुर स्थित खरपतवार अनुसंधान निदेशालय के माध्यम से संचालित की जा रही है। छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत। अब 15 मई तक मिलेगा 3 महीने का एक मुश्त राशन। छत्तीसगढ़ के राशन कार्डधारी परिवारों के लिए राज्य सरकार के राहत बड़ा फैसला लिया गया है। अब दरअसल आपको बता दें, प्रदेश के पात्र हितग्राही 15 मई तक एक मुश्त खाद्यान्न वितरण का लाभ उठा सकेंगे। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले परिवारों के लिए अप्रैल, मई और जून माह के आवंटित खाद्यान्न वितरण की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका। 118 पदों पर होगी सीधी भर्ती। एमसीबी जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर उपलब्ध करवाते हुए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 18 मई 2026 को भव्य रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए जिले भर से युवाओं के बड़ी संख्या में पहुंचने की उम्मीद है। दरअसल जानकारी के अनुसार ये रोजगार मेला युवाओं को निजी क्षेत्र में सीधी नियुक्ति का अवसर प्रदान करेगा। जिला रोजगार कार्यालय मनेन्द्रगढ़ में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को वेतन भुगतान करने 15 दिन का अल्टीमेटम। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन भुगतान को लेकर सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को 15 दिनों के भीतर कर्मचारियों को नियमित पद के अनुसार वेतन भुगतान करने के निर्देश दिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कर्मचारियों को ना तो नियमित किया जा गया है और ना ही देयकों का भुगतान किया गया, जिसके खिलाफ कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में न्यायालय की अवमानना याचिका दायर की है। 118 पदों पर सीधी भर्ती। शिक्षा लाइब्रेरियन, ऑफिस असिस्टेंट, चपरासी समेत विभिन्न पदों पर मिलेगी नौकरी। जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर उपलब्ध करवाते हुए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन के द्वारा 18 मई 2026 को भव्य रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये रोजगार मेला युवाओं को निजी क्षेत्र में सीधी नियुक्ति का अवसर प्रदान करेगा। प्लेसमेंट कैंप का आयोजन जिला रोजगार कार्यालय मनेन्द्रगढ़ में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। रायपुर से गुजरने वाली गोंदिया बैरोनी एक्सप्रेस आज से 26 मई तक बदले हुए रूट से चलेगी। राजधानी रायपुर से होकर गुजरने वाली गोंदिया बैरोनी एक्सप्रेस आज 12 से 26 मई तक बदले हुए रूट से संचालित होगी। इस तरह रूट बदलने की वजह लखनऊ मंडल के जौनपुर स्टेशन में यार्ड रिमॉडलिंग कार्य किया जाना बताया जा रहा है। रेलवे प्रशासन के अनुसार गोंदिया बैरोनी एक्सप्रेस आज 12 से 26 मई तक बासा पहाड़, ओहन, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, रामबाग, बनारस, वाराणसी सिटी और बिहार मार्ग से होकर बरौनी पहुंचेगी। केंद्रीय गृह मंत्री शाह की मौजूदगी होगी हाई पावर बैठक। देश में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही सबसे बड़ी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर दौरे पर रहेंगे, जहां जगदलपुर में 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय रणनीतिक बैठक होगी। इस बैठक में बस्तर 2.0 का ब्लूप्रिंट फाइनल होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल हम आपको बता दें, जिसे केवल सुरक्षा समीक्षा नहीं बल्कि नक्सलवाद मुक्त भारत के अगले चरण की नीति तय करने वाला बड़ा मंथन माना जा रहा है। बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित होगा पत्रकारिता मातृंड उत्सव। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में रायपुर प्रेस क्लब के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, दरअसल आपको बता दें, आगामी 30 मई को आयोजित पत्रकारिता मातृंड उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने पत्रकारिता मातृंड उत्सव के पोस्टर का विमोचन भी किया।
पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर सीएम साई की प्रतिक्रिया। नरेंद्र मोदी ने युद्ध की वजह से विश्व में जारी आर्थिक संकट, बढ़ती महंगाई और भारत की अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव को लेकर गहरी चिंता जताई है। दरअसल उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश हित में लोग ईंधन की बचत करें, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, अगले 1 वर्ष तक शादियों के लिए सोना खरीदने से बचे। इस पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएम मोदी की शानदार सलाह है। धान बेचने पहुंचे किसान परिवार का आरोप, खरीदी रोक कर मांगे गए पैसे। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले की विचारपुर धान खरीदी केंद्र में किसानों से कथित अवैध वसूली का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल आपको बता दें, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कथित वीडियो के आधार पर किसान परिवार ने कलेक्टर और सहकारिता विभाग से शिकायत पर कर कार्यवाही की मांग की। जानकारी के अनुसार शिकारी टोला निवासी किसान देविका सिन्हा का परिवार 270 बोरा धान लेकर खरीदी केंद्र पहुंचा था। दरअसल हम आपको बता दें कि किसान परिवार का कहना है कि बाद में धान खरीदी कराने के बदले पैसों की मांग की गई। छत्तीसगढ़ की डॉक्यूमेंट्री में बढ़ाया देश का मान, यूक्रेन के 100 स्कूलों में दिखाई जाएगी भीम चिंताराम। छत्तीसगढ़ की माटी, संस्कृति और समाज सेवा की प्रेरणादायक कहानी अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी अलग पहचान बना रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस फिल्म का चयन यूक्रेन के 100 स्कूलों में प्रदर्शन के लिए किया गया है। इतना ही नहीं, फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेयर में भी शामिल किया गया है, जो 14 मई को आयोजित होगी। बलौदाबाजार जिले के ग्राम बुड़गहन निवासी समाजसेवी और जननायक दाऊ चिंताराम टिकरिहा के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म छत्तीसगढ़ के भीम चिंताराम को वैश्विक स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है। किसानों की खबर, अनुदान पर कृषि यंत्र पाने का सुनहरा मौका। अनुदान पर कृषि यंत्रों एवं सिंचाई पंपों के लिए किसान चैप्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पासबुक, बैंक जाति प्रमाण पत्र और भूमि दस्तावेज आवश्यक है। छत्तीसगढ़ राज्य बैंक एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए चैप्स प्रणाली के अंतर्गत कृषि यंत्रों और सिंचाई उपकरणों पर अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दरअसल हम आपको बता दें, आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र और भूमि दस्तावेज आवश्यक है। छत्तीसगढ़ में 14 मई तक बारिश का येलो अलर्ट, द्रोणिका के असर से मौसम में बड़ा बदलाव। दरअसल हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। वहीं आने वाले दिनों में भी तापमान में उतार चढ़ाव रहने के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। इसे लेकर 14 मई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी है। बता दें कि रायपुर, दुर्ग, महासमुंद में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बीच बीच में हो रही बारिश और बादलों की आवाजाही से लोगों को गर्मी से कुछ राहत भी मिल रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के संकेत। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की ताजपोशी के बाद से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल हम आपको बता दें, इसका उदाहरण पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे बड़े राज्यों में देखने को मिल रहा है। दरअसल ऐसे में प्रदेश से युवा चेहरों को मौका मिलने की भी उम्मीद है। इसके हिसाब से कई नेताओं ने भी अभी तक से लॉबिंग शुरू कर दी है। मरीजों की जान से खिलवाड़, सरकारी अस्पतालों में एक्सपायरी की करीब दवाओं की सप्लाई। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में दवाई की सप्लाई और भंडारण को लेकर विवाद सामने आया है। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने अमर अस्पताल गुड़ियारी में दवाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि अस्पताल में करोड़ों रुपए की दवाओं का स्टॉक डंप कर रखा है, जबकि मरीजों को जरूरी दवाएं समय पर नहीं मिल पा रही हैं। विकास उपाध्याय ने कहा कि अस्पताल में बड़ी मात्रा में ऐसी दवाएं रखी गई हैं जिनकी एक्सपायरी डेट बेहद करीबी है। केवड़ा बाड़ी चौक में पियाऊ का शुभारंभ, राहगीरों को मिलेगी राहत। भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच आम लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन द्वारा केवड़ा बाड़ी चौक रायगढ़ में पियाऊ का शुभारंभ किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस अवसर पर दैनिक बाजार के प्रधान संपादक सुभाष त्रिपाठी एवं शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के पिता के कर कमलों से विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य नागरिकों की गर्माई उपस्थिति रही। गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनों में उमड़ी भीड़, सीनियर डीसीएम के निर्देश पर शुरू हुआ विशेष चेकिंग
अभियान। दरअसल आपको बता दें, गर्मी की छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए बिलासपुर रेल मंडल ने रिजर्व कोचों में अनधिकृत रूप से यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। रेलवे की विशेष टीम लगातार ट्रेनों में सघन जांच कर रही है और नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल आपको बता दें, अक्सर देखा जाता है कि भीड़ का फायदा उठाकर बिना टिकट या जनरल टिकट करने वाले स्लीपर और एसी कोचों में प्रवेश कर जाते हैं। इससे आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बस्तर में आचार संहिता लागू, धारा 163 प्रभावी, इन चीजों पर लगा प्रतिबंध। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय उपचुनाव 2026 की समय सारणी घोषित किए जाने के साथ ही बस्तर जिले में चुनावी आचार संहिता प्रभावी हो गई है। निर्वाचन की प्रक्रिया को स्वतंत्र, दरअसल आपको बता दें, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से बस्तर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आकाश शिकारा द्वारा जारी आदेश के तहत नगर पालिका निगम जगदलपुर के अंतर्गत आने वाले इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक 16 में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है। रायगढ़ में पेयजल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। आम आदमी पार्टी ने शहर रायगढ़ में गहराते पेयजल संकट को लेकर प्रशासन ने सोमवार को नगर निगम कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल हम आपको बता दें कि ज्ञापन देने पहुंचे वार्ड क्रमांक 47 के रहवासी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नगर निगम की लापरवाही के कारण शहरवासियों को शुद्ध और सुलभ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि विजयपुर सहित शहर के कई इलाकों में लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। कई वार्डों में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से कहीं पानी व्यर्थ बह रहा है तो कहीं लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। असिस्टेंट इंजीनियर के 46 पदों पर होगी भर्ती, 13 मई से कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने स्टेट इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत लोक निर्माण विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग ने 46 पदों पर असिस्टेंट इंजीनियरिंग की नियुक्ति की जाएगी। पीडब्ल्यूडी में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग में सिविल में भर्ती की जाएगी। दरअसल हम आपको बता दें कि नोटिफिकेशन के अनुसार 13 मई को दोपहर 12 बजे से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि CGPSCC की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे 11:59 तक।